Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss some previous year questions from the topic individual difference of CDP. ठीक है जी, CDP के ये questions हैं, जैसे टॉपिक वाइज हम कर ही रहे हैं डेली के डेली, तो उसमें क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस आज का हमारा टॉपिक है। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है कि जो हर एक इंडिविजुअल है, हर एक चाइल्ड है, हर एक पर्सन है, अलग होता है कि कोई जल्दी सीख जाता है, कोई थोड़ा देर में सीखता है, किसी बच्चे में कोई स्किल्स होती हैं, किसी का कुछ और इंटरेस्ट होता है, कोई क्रिकेट में अच्छा है, कोई हॉकी में अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में ज़्यादा अच्छा है। मीन्स हर एक बच्चा क्या है, अलग होता है। तो हमें सबको एक ही पैरामीटर से नहीं नापना चाहिए, यही चीज़ हमने इसमें पढ़ी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन्स रिलेट टू। जैसे कि हमने बताया कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, क्यों पर्सन दूसरे से अलग होता है, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट अलग होता है, प्लस उसकी जो पर्सनालिटी है वो फैमिली के अकॉर्डिंग बनी होती है। मीन्स हेरिडिटी भी कुछ चीज़ होती है, ठीक है, जो आपके पेरेंट्स से आपको मिलती है, तो थोड़ा सा इफेक्ट उसका भी पड़ता है। तो दोनों चीज़ें मिलके वो इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट कर देती है बच्चों में, राइट। कि जैसे हम जिस फैमिली में रहते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। तो हर एक बच्चा एक फैमिली का तो नहीं होता, सभी की अलग अलग फैमिलीज होती हैं, तो उनके भी कुछ ट्रेड्स होते हैं जो फैमिली से सीखते हैं। हर एक का इन्वायरमेंट अलग होता है, कोई अच्छे इन्वायरमेंट में रहता है, कोई वही कंजस्टेड इन्वायरमेंट में रहता है। तो वही चीज़ उन्होंने बोली कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, डिफरेंसेस इन देयर इन्वायरमेंट, डिफरेंसेस इन देयर हेरिडिटी, differences in both heredity and environment, या interaction between factors of heredity and factors of environment। तो इसका सीधा सा आंसर है दैट इज इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। कि कुछ हेरिडिटी फैक्टर्स, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दोनों ही एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, जिससे इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट होता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्वायर्ड ट्रेट ऑफ अ लर्नर। दो तरह के ट्रेट्स होते हैं, एक होता है इनहेरिटेड, एक होता है एक्वायर्ड। इनहेरिट होता है जो आपके पेरेंट्स से आपको मिलता है, एक्वायर्ड होता है जो आप बाद में एक्वायर करते हो। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, मतलब जो इन्वायरमेंट से नहीं मिलती है, जो पेरेंट्स से मिलती है, वो कौन सी चीज़ होगी। हाइट तो पेरेंट्स से मिलती है, तो ये इनहेरिटेड हो गया, राइट। कल्चरल आउटलुक, कल्चर वगैरह में आपको कैसे पता लगता है कल्चर के बारे में, इन्वायरमेंट से, ठीक है। एजुकेशन भी बाहरली है और मैनर्स भी, ठीक है, क्योंकि जैसे ही संगति में आप रहोगे वैसे मैनर्स सीखोगे। कई बार घर पे ज़्यादा अच्छा सिखा देते बट बाहर जाके फिर वही काम हो जाता है जैसे लोगों के साथ आप रहते हो। तो मेन चीज़ क्या है, इनहेरिटेड इसमें कौन सी हुई, हाइट। इन्होंने यही पूछा ना, नॉट एन एक्वायर्ड, हम एक्वायर नहीं कर सकते बाहर से हाइट, क्योंकि हाइट क्या है, जेनेटिक्स की वजह से होती है, जीन्स की वजह से होती है, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर इन लर्निंग अ लैंग्वेज अदर देन द मदर टंग मे बी ड्यू टू। एक लर्नर है, कोई बच्चा है, मतलब उसकी बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है लैंग्वेज लर्न करने में, ठीक है, अदर देन मदर टंग। मदर टंग उसको आती है बट उसको बाकी लैंग्वेजेस लर्न करने में दिक्कत आ रही है। क्यों आ रही है, सबसे पहले नॉट अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ द मदर टंग। मदर टंग तो उसको आती है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फेलियर ऑफ द लर्नर टू कंसीडर बाइसनेस ड्यू टू कास्ट एंड क्रीड, इसमें कास्ट एंड क्रीड की बात कहीं नहीं आई, बी ऑप्शन देखिएगा। नॉट अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कि उस बच्चे को उस जो लैंग्वेज का नेचर है, उसका कुछ स्ट्रक्चर है, वो समझ नहीं आ रहा, जिस वजह से वो बहुत ही पुअरली परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, लैंग्वेज लर्न करने में। मे बी उसको दिक्कत आ रही है क्योंकि उसको सही से समझाया नहीं गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरला इज नॉट एबल टू फॉलो द एग्जाम्पल गिवन बाय साइंस टीचर टू एक्सप्लेन अ प्रिंसिपल। ठीक है, जो सरला थी, सरला एक बच्ची का नाम है, ठीक है, उसकी साइंस टीचर ने उसको एक एग्जाम्पल दिया बट वो फॉलो नहीं कर पाई उस एग्जाम्पल को। तो टीचर ने बोला यू डू नॉट इवन अंडरस्टैंड द सिंपल थिंग्स। टीचर ने डांट के बोला कि क्या तेरे को सिंपल चीज़ें भी अब समझ नहीं आती। तो टीचर क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है सरला को। डांट के कौन किसी को मोटिवेट करता है, ठीक है, यूजेस द ह्यूमिलेट कर रहा है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए ह्यूमिलेट ही तो कर रहा है उसको, ठीक है, टीचर।
बेइज्जती कर रहा है, ह्यूमिलेशन कहते हैं उसको। यूजेज अ डिफरेंट मैथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये कौन सा मैथड हुआ कि चीख चिल्ला के आप बोल रहे हो किसी को। अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस इन अ क्लास, अगर इंडिविजुअल डिफरेंस टीचर समझता होता तो ऐसे बच्चे को नहीं बोलता कि हाँ तेरे को छोटी छोटी चीज़ें समझ नहीं आती, डांटने का तो मतलब ही नहीं है, टीचर फिर से एक्सप्लेन कर सकता था। अगर उसको इंडिविजुअल डिफरेंस का पता होता कि हर एक बच्चा अलग होता है, तो हर एक बच्चा कोई धीरे सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, तो उसको आराम से समझाना चाहिए, बट उसने डांटा तो क्या हुआ, ह्यूमिलेट किया उसने, दैट इज ह्यूमिलेट सरला। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर यूजुअली असाइंस डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट स्टूडेंट, शी बिलीव दैट, कि जो एक टीचर है वो हर एक बच्चे को अलग अलग टास्क दे रही थी। क्यों? क्योंकि टीचर को क्या लगता था, क्या बिलीव करती थी टीचर, स्टूडेंट डू नॉट लाइक द सेम काइंड ऑफ वर्क बीइंग असाइंड टू ऑल, कि टीचर को लगता है कि हर एक बच्चे को अगर सेम काम दूंगी तो बच्चे को पसंद नहीं आएगा। ऐसा तो गलत बात है, ऐसे तो कोई टीचर कोई प्रोजेक्ट कभी देगा ही नहीं, ठीक है। जबकि हमें सारे प्रोजेक्ट्स जो होते थे कई बार सेम मिलते थे, प्रैक्टिकल फाइल बनानी सबने सेम बनानी, सबको अलग अलग थोड़ी मिलेगी बनाने को, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट इंडिविजुअल डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट, दिस इज़ द पॉजिटिव ऑप्शन, क्योंकि देखिए हर एक बच्चा यूनिक होता है, तो उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग टीचर ने क्या है उनको काम असाइन कर दिया, तो ये तो सही बात है। इट प्रमोट्स कंपटीशन, इससे कंपटीशन प्रमोट होगा, ये नेगेटिव चीज़ है, compete नहीं करवाना बच्चों को। विद दिस मैथड द स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू कॉपी ईच अदर वर्क, सिर्फ कॉपी ना कर पाए इस वजह से टीचर ने ऐसा किया नहीं, टीचर को लगता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर एक बच्चा क्या है, यूनिक है, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल यूनिक है, अलग है, सबकी एबिलिटी अलग है, तो टीचर ने सबको उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या है काम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ नेसेसरी टू वैल्यू इंडिविजुअल डिफरेंस इन द क्लासरूम बिकॉज इट इज़, हमें एज अ टीचर इंडिविजुअल डिफरेंस है जो, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्लासरूम में वैल्यू करनी चाहिए। क्यों? बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रंस, ये तो बिल्कुल सही है, बच्चा अच्छे से डेवलप करेगा, उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। अगर आप कंपटीशन करवाते रहोगे, कंपेयर करते रहोगे, तो ये तो गलत बात हो जाएगी, ठीक है। लर्नर्स राइट, बच्चों का अधिकार है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे सीखने आते हैं, तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखना चाहिए बीइंग अ टीचर, एंड इट्स अ टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी सही है। तो इसके सही आंसर्स है ऑल ऑफ द अबव, मतलब तीनों ही सही है। I hope this question is also clear. Now comes, women are better than men in handling social responsibilities. This is due to difference in, इन्होंने बोला जो वुमेन्स हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से संभाल सकती हैं एज़ कम्पेयर टू मेंस। क्यों होता है ऐसा? जेंडर डिफरेंसेस की वजह से, क्योंकि हमने जेंडर डिफरेंसेस क्रिएट किए हुए हैं, हम बायसनेस क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है जी, इस वजह से। वैसे ये क्वेश्चन इंडिविजुअल डिफरेंस का तो है नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन है जेंडर कंस्ट्रक्ट वाले का, बट उन्होंने पता नहीं क्यों इसमें ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल डिफरेंस बिटवीन टू पर्सन कैन बी ड्यू टू, दो लोगों में या दो स्टूडेंट्स में, दो पर्सन्स में इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों होता है, क्यों अलग अलग होते हैं? डिसिमिलैरिटीज़ बिटवीन देयर पर्सनैलिटीज़, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटीज़ अलग होती हैं। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन देयर पर्सनैलिटीज़, क्योंकि पर्सनैलिटी ही सेम होती है, सेम होती तो इंडिविजुअल डिफरेंस कहाँ से आना था, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम, क्योंकि उनमें लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ये भी गलत है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पर्सनैलिटी अमंग ह्यूमन बीइंग, यूनिफॉर्म होते तो सभी सेम होते ना, ये तो होमोजीनियस होने की बात कर दी, बट हमने क्या बोला, हर एक लर्नर यूनिक होता है, तभी तो उसको इंडिविजुअल डिफरेंस बोल, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर क्या है कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों होती है? बिकॉज ऑफ डिसिमिलैरिटीज़ बिटवीन देयर पर्सनैलिटीज़, क्योंकि उनके पर्सनैलिटीज़ क्या है, अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट, वेरिएशन इन पर्सनैलिटी अमंग डिफरेंट पीपल आर ड्यू टू, जो अभी हमने पढ़ा कि जो पर्सन्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो क्यों डिफरेंट होती है। मीन्स दो क्वेश्चन आ गए ऐसे ही, पहले तो उन्होंने बोला कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो क्यों होता है, क्योंकि पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। अब पर्सनालिटी क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं और उनकी हेरिडिटी अलग होती है, मतलब दोनों ही चीज़ें। मतलब मेन चीज़ क्या है पूरी CDP में जो दिमाग में रखनी है कि जो एक इंडिविजुअल होता है दो चीज़ों के इंटरैक्शन से बनता है पूरा का पूरा उसकी डेवलपमेंट, दैट इज़ हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, ठीक है जी। कॉमन पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए। सो इसका सही आंसर क्या है? बोथ 1 and 2, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिविजुअल अटेंशन टू स्टूडेंट इज इम्पॉर्टेंट इन अ क्लासरूम बिकॉज,
मीन्स हर एक बच्चे को इम्पोर्टेंस देना क्लास में क्यों ज़रूरी है। हेल्प्स द टीचर टू टेक केयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव चीज़ है कि इससे क्या है, टीचर की हेल्प हो जाती है ताकि वो इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रख सके, हर एक बच्चे को अटेंशन पे कर सके उस अकॉर्डिंग, क्योंकि टीचर को पता होता है कि कौन सा बच्चा कितने पानी में है या कौन सा बहुत इंटेलिजेंट है, किसकी क्या एबिलिटीज़ हैं, तो उस अकॉर्डिंग क्या है, टीचर अटेंशन देता है बच्चे को। इट क्रिएट, ठीक है जी, तो इंडिविजुअल अटेंशन देनी है तो इससे क्या होगा, टीचर हर एक बच्चे की केयर कर पाएगा। इट क्रिएट्स होमोजेनिटी, नो, ठीक है जी। इट इज़ टॉट इन द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में सिखाया जाता है कि हर एक बच्चे को अटेंशन देनी है, नहीं। इट चेक्स द टीचर एबिलिटी, कि टीचर कैसे हैंडल करता है इंडिविजुअल डिफरेंस को, नहीं, ये हेल्प करेगा ताकि वो इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखे, ठीक है जी। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज ईच लर्नर इज यूनिक, जैसे हम बोलते हैं कि हर एक बच्चा अलग है, यूनिक है, इसका मतलब क्या होता है कि यूनिक है, अलग है। लर्नर डू नॉट हैव एनी कॉमन क्वालिटीज नॉर डू दे शेयर द कॉमन गोल, तो देखिए ये वर्ड ही नेगेटिव है। गोल तो सबके सेम हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक बच्चे ने टीचर बनना है, दूसरा भी बन सकता है, गोल सेम हो सकते हैं, ठीक है। अ कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स इज नॉट पॉसिबल, ऐसे एक के लिए करिकुलम बनाओगे तो स्कूल कैसे चलेगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ लर्नर इन हेट्रोजीनियस, क्या अलग अलग बच्चे जैसे क्लास में होते हैं, किसी की एबिलिटी कुछ है, किसी की कुछ है, तो क्या उनका पोटेंशियल डेवलप करना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है अगर अच्छे से ध्यान दोगे हर बच्चे की तरफ। नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज़, इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स, इसका मतलब होता है यूनिक, कि मतलब कोई भी बच्चे की सेम एबिलिटी नहीं होती, हर एक को यूनिक होता है, इंटरेस्ट अलग होते हैं, हर एक के टैलेंट्स अलग होते हैं, इसका मतलब होता है कि हर एक लर्नर क्या है, यूनिक है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस थे, आप देख सकते हैं CDP के इंडिविजुअल डिफरेंस के। एंड आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।